नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज है हरियाणा चुनाव के नतीजों का दिन और आज जो है नतीजे आने वाले हैं शाम 5 बजे। इस बीच रुझानों में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपने एग्जिट पोल देखा होगा जहां पर कांग्रेस पार्टी को 57 से 63 सीटें दी गई थी और जो अभी तक की रुझान सामने आ रहे हैं उसने कांग्रेस में जश्न का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं पर बीजेपी के खेमे में भागदड़ मची हुई है। बीजेपी खेमे में इस समय मायूसी नज़र आ रही है। वहीं अब खबर आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा से दिल्ली तलब कर लिया गया है। दिल्ली पहुंचते ही हुड्डा जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ना टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड। रिजल्ट से पहले ही भूपेंद्र हुड्डा साहब दिल्ली पहुंच गए थे और माना जा रहा है कि वही मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त हैं और उनकी ही ताजपोशी हो जाएगी। इस बीच राहुल गांधी को लेकर एक बहुत दिलचस्प खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जैसे ही रुझान देखा, जैसे देखा कि हम रुझानों में सबसे आगे हैं, रिजल्ट हमारे पक्ष में नज़र आ रहा है, उसके बाद उन्होंने जलेबी से मुंह मीठा किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने रात में ही मथुराम की जलेबी का ऑर्डर कर दिया था और रात से ही जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली एआईसीसी दफ्तर के बाहर जुटना शुरू हो चुके हैं। अब वहां पर जमावड़ा लग चुका है। माना जा रहा है आज ही एक बहुत बड़ी सभा को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर ताजपोशी होने जा रही है हुड्डा की, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि हुड्डा और शैलजा में कुछ ऐसा लगाया जाए, क्योंकि इनका काम है लड़ाई झगड़ा कराने का। इसलिए शैलजा को बार बार बीजेपी के नेताओं ने उकसाया कि अरे आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, आपकी उपेक्षा की जा रही है। इस बीच शैलजा जी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। शैलजा जी से तमाम गोदी पत्रकारों ने सवाल किया, मैडम आप क्या कहेंगी, आपकी सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री आप बनेंगी, कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री की रेस में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इसके लिए दावा नहीं करूँगी। कट टू कट क्लियर कर दिया है शैलजा जी ने कि मैं इसके लिए कोई हंगामा नहीं करूँगी, मैं दावा नहीं करूँगी। जो आला कमान कहेगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी, उसे मान लूँगी। शैलजा के इतना कहते ही बीजेपी के तमाम नेताओं का मुंह बन गया, क्योंकि बीजेपी वाले चाहते थे कि शैलजा कुछ ऐसी बात बोलें जिससे उनको मसाला मिले, जिससे उनको मुद्दा मिले, मौका मिले छेड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को। लेकिन शैलजा जी ने यहाँ पर कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं छोड़ा। इस बीच राहुल गांधी की ज़बरदस्त तरीके से शैलजा जी ने तारीफ की है। जिस राहुल गांधी को बीजेपी के तमाम नेता कमतर आंक रहे थे, उनको पप्पू कहकर संबोधित किया जाता था, दोस्तों आज वही राहुल गांधी मोदी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा जम्मू कश्मीर के नतीजे चीख चीख कर कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ गिरा है और बीजेपी को ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। शैलजा जी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा टर्निंग पॉइंट रहा। यानी जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की उससे उनकी छवि में बदलाव आया है, उन्होंने देश को जोड़ा है। राहुल गांधी ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लोगों से जुड़े, उनकी बात सुनी, तब आम आदमी को लगा कि देश में कोई तो है जो उनकी समस्या सुन रहा है, उनके दुख और परेशानी में शामिल हो रहा है। राहुल गांधी की जमकर तारीफ कर रहे हैं शैलजा। तो बीजेपी को इस समय कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। बीजेपी के हाथ से हरियाणा फिसल चुका है, जम्मू कश्मीर फिसल चुका है और दो राज्य मोदी जी के रहते हुए, मोदी जी ने जिस तरीके से वहाँ पर रैली की, योगी जी ने रैली की, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हरियाणा में रैली की, कौन कौन से बड़े नेता इनके नहीं आए और क्या कुछ कहा, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ना बटेंगे ना कटेंगे, इसी का नारा दिया था। इसीलिए हरियाणा वालों ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि हमें धर्म के नाम पर मत बांटो, हम सिर्फ और सिर्फ विकास करने वाले को, मोहब्बत का पैगाम देने वाले को चुनेंगे। और ये जो जनादेश है जम्मू कश्मीर और हरियाणा का, उसमें साफ दिख रहा है फिलहाल रुझानों में। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में भी काउंटिंग है। जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं, हरियाणा में भी 90 सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होगी। हरियाणा में देखा जाए तो पूर्ण स्पष्ट बहुमत दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का। वहीं अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में 40 सीटों पर
सबसे आगे जाती हुई कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है। 46 सीटों की आवश्यकता होगी, तो दोनों गठबंधन को 40 सीटें फिलहाल दिख रही हैं। तो 40 सीटों पर एनसी और कांग्रेस आगे चल रही हैं। एनसी और कांग्रेस का यहाँ पर गठबंधन था। कुल मिलाकर कांग्रेस में जश्न का माहौल है, बीजेपी के खेमे में मायूसी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों का जो श्रेय है किसे जाना चाहिए, राहुल या किसी और को? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।